नजर डालेंगे टाटा ग्रुप से ट्रेंड पर। स्टॉक में आज शानदार तेजी दिखी है, करीब 3 से 4% की। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स है, जुनैद बताएं, कौन से वजह से स्टॉक में 3% की तेजी दिखी है? जी, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आज करीब 3% की हमें तेज़ी दिख रही है और पिछले एक महीने में देखेंगे तो करीब 30% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। इसके पीछे 3 ट्रिगर की बात करेंगे आज। पहला ट्रिगर होगा बर्नस्टीन का इनिशिएशन। आज उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया है ट्रेंड को और उनका जो टारगेट प्राइस है वो निकल कर आ रहा है 8,100 रुपये। उनके हिसाब से ट्रेंड जो है बेस्ट इन क्लास रेवेन्यू देता है और उनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो उनको काफ़ी पसंद आता है। इसी के साथ कंपनी का जो नेटवर्क एक्सपेंशन है और स्टोर परफॉर्मेंस है ये आगे चलकर की ड्राइवर्स होंगे कंपनी के लिए, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। दूसरे ट्रिगर की बात करेंगे तो निफ्टी इंक्लूजन होगा। ट्रेंड और बीईएल जो है कि सितंबर में डिविस लैब और एलटीआई माइंट्री को निफ्टी में रिप्लेस करने जा रहे हैं और एनालिस्ट का मानना है कि इससे ट्रेंड में जो है नेट इन्फ्लो देखने में मिल सकता है $472 मिलियन का। तीसरी ट्रिगर की अब बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कंपनी के जो हमें दिखे थे Q1 FY 2025 में। अगर हम कंपनी का 5 ईयर CAGR देख लेंगे रेवेन्यू का तो वो कंपनी ग्रो कर रही है 36% से और उसके मैनेजमेंट में जो है काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री नज़र आई है। उन्होंने कहा कि जो स्टोर एक्सपेंशन है वो आगे जाकर भी काफ़ी अग्रेसिवली करेंगे और स्टार बाज़ार जो होगा इनका की ग्रोथ ड्राइवर आगे जाकर बना रहेगा। तो कई सारे ट्रिगर्स जिसके चलते ट्रेंड के स्टॉक में तेजी दिखी है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, उसी के साथ निफ्टी में इंक्लूजन हो सकता है जिसके चलते इन्फ्लोस दिखाई दे सकते हैं। नतीजे शानदार थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। इस पर ही एक राय ले लेते हैं। रुचित, ट्रेंड के स्टॉक पर क्या राय बनेगी? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अगर आप पिछले कुछ एक साल में देखेंगे तो स्टॉक में जो भी छोटे मोटे डिक्लाइंस इन बिटवीन आते हैं काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आ जाता है। सो यहाँ पे अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। सो आई थिंक बेटर है कि अगर किन्हीं के पास ये पोजीशंस ली हुई है लो लेवल से तो नो स्टॉक में होल्ड करना चाहिए और अच्छे रिटर्न से स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। फ्रेश बाइंग के लिए इनकेस कोई छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति स्टॉक में रखे। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में 6,900 से 6,700 की रेंज में है। सो इनकेस अगर ऐसा कुछ डिप मिलता है ये सपोर्ट के आसपास तो फ्रेश बाइंग नो वहां पे करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय है ट्रेंड पर, हमने आपको वजह बताई और टेक्निकल चार्ट्स पर क्या नजरिया है उस पर भी हमने नजर डाली। आईटी सेक्टर की तो हमने बात की, एलटीआई माइंट्री निफ्टी का टॉप गेनर भी है, लेकिन टाटा एलेक्सी के स्टॉक पर नजर डालेंगे। यहाँ पर गिरावट दिखी है करीब 5 से 6% की। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय दी है, 5,500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। याद रखें पिछले कुछ दिनों की बात करें तो स्टॉक में शानदार तेजी दिखी है और करीब 25% की तेजी केवल पिछले 2 दिनों में दिखी है। और कोटक का मानना है कि तेजी के पहले भी स्टॉक एक्सपेंसिव था और अब तेजी के बाद तो और भी स्टॉक एक्सपेंसिव हो चुका है। तो टाटा एलेक्सी पर यह रिपोर्ट, जहां वैल्यूएशंस फेवरेबल नहीं है, उनका मानना है कि पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं जिसके चलते बिकवाली की राय दी है और 5,500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। रुचित, आईटी सेक्टर में तेजी है लेकिन इस स्टॉक में गिरावट है, क्या राय बनेगी टाटा एलेक्सी पर? सो अब देखेंगे तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक पिछले एक साल से रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में ऑलमोस्ट एक साल पहले स्टॉक ने 9200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनाया था। तो 9,200 के आसपास वो स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब भी ये स्टॉक ये एक साल में उसके आसपास बीच में भी आया था तो वहां से सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। लेकिन हाँ, डाउन साइड में सपोर्ट बेस अब 6,500 के आसपास, 6,500 से 7,000 की रेंज में बन चुका है। सो हमें नहीं लग रहा था क्योंकि बड़ी फॉल ये स्टॉक में आएगी। 2 दिन काफी बड़ा था, इसके लिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग है ये स्टॉक में जिसके कारण आज का करेक्शन है। बट आई थिंक मोर और लेस है कि ये ब्रॉड जो कंसोलिडेशन फेज पिछले एक साल में बनाई है इसी रेंज में एक नो आपको एक थोड़ा वॉलेटाइल मूव स्टॉक में देखने मिल सकता है। सो ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है स्टॉक, बट लेकिन यस नो एक रेंज बाउंड मूव स्टॉक आई थिंक एक बार वॉलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाए फिर से कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है टाटा एलेक्सी पर। कोटक की रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आज गिरावट दिखी।